बैठ जाए ढोलकी के लाल, बहुत अच्छा बजा रहा है। मैं जानता हूँ तेरा आइटम कोई और बजा रहा होगा, ये देवास के लोग हैं। देखो मैं खड़ा हूँ तो मस्ती के मूड में आ जाना। गिटार वाले इधर एक बार देख ले, ये भी देख ले, ऐसे मुंह के आदमी को नहीं देखा। आवाज आ रही है साहब? आ रही है ना साहब? पीछे तक किस किस को आ रही है हाथ नीचे कर दो। हाँ आ रही है ना? बिल्कुल सबको थोड़ा और खोल दो, साउंड खोल दो मेरे साउंड वाले भैया। आई लव यू। कसम खा रहा हूँ नेपाली ने आज तक अपनी लुगाई से भी इतने प्यार से नहीं कहा आई लव यू। और साउंड तेज कर दो। ले लो फोटो ले लो। नेपाली का आगे से लेगा या पीछे से लेगा फोटो एक जैसे ही आएगा। बढ़िया है मेरे दोस्त, मस्ती के मूड में रहना, आनंद के मूड में रहना। मैं 5-7 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं होता। मेरी आदत है जितनी देर खड़े रहो आनंद के लिए खड़े रहो, उसके बाद बैठ जाओ। बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मूड में आ गए हो, मस्ती के मूड में आ गए हो। अगर लगे कि मुझे मस्ती के मूड में आ रहे हो तो एक बार दोनों हाथ खोल के मुझे बताओ कि आप सुनने के मूड में आ गए। जोरदार तालियां एक बार। मतलब बातें अजीब चल रही, फालतू की बातें चल रही। भगवान कसम जब तक रहूंगा मैं सुनील भैया है फालतू की बात नहीं करूंगा। अभी अट्टा पट्टू आ गया, बोले मेरी लुगाई फुटबॉल जैसी। अरे तुझे खेलना नहीं आता मेरे पास पहुंचा दे। भाई साहब आज जिस मंत्री का मतलब जन्मदिन है, जिस मंत्री जी का, मैं खेल विभाग से ही है और उन्होंने सिखा रखा है कौन सा खेल किस टाइम खेलना है। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, क्रिकेट को उन्होंने विश्वास ही नहीं है। भाई साहब केवल ये गिल्ली डंडा और फुटबॉल पे विश्वास करते हैं। फुटबॉल बढ़िया ढंगी मिली, आनंद की मूड में रहना। एक बार नहीं खांसी मासी नहीं है भाई साहब, एक दो बार नहीं खासो तो ये सोचते हैं कोई छोटा मोटा कलाकार खड़ा हो गया। अपना तो खांसने का बनता ही है। नम्रता बिल्कुल बात मत करना, भी अपना माइक बंद कर देना। क्या आज है मेरे माइक वाले भाई, फिर से आई लव यू। भगवान कसम कितना प्यार आ रहा है। वादा कर अगली बार मेरे लिए करवा चौथ रखेगा। शाम तक भूखा रहना, सुबह मेरा मुंह देख के मुंह खोल लेना। मैं सही कह रहा हूँ, जो बच्चे होंगे चपटे ही चपटे, चपटे ही चपटे, चपटे ही चपटे, चपटे ही चपटे, पूरा मोहल्ला चपटों का कहलाएगा। कसम खाएगा ना दोस्त, मैं तुम्हारी तरफ हूँ और नेपाली किसी की तरफ हो जाए बहुत बड़ी बात है। आज तक नम्रता की तरफ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, हाँ मंत्री जी आ गए, मेरे सम्मान में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। ये इधर ही गाड़ी आ रही है क्या? इधर ही आ रही है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो समझ रहे हैं बड़े आदमी के सम्मान में से होता है। कोई ध्यान मत दो, कोई ध्यान मत दो। वो तो मैं चुनाव नहीं लड़ा, नहीं तो मैं भी मंत्री हो जाता। विश्वास है मुझे। निकल गए भाई साहब, आएंगे फिर से। मैं जानता हूँ मुझे ढूंढ के ही ले जाएंगे। ये कब से काबिल आदमी की तलाश में घूम रहे हैं। देवास वाले जानते जाते हैं कहते हैं। मैं तो यही सोचता रहूंगा कि व्यवस्था है भाई साहब, या तो बैठे रहो या खड़े रहो, मेरे बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन आई लव यू भाई तुझसे ही है। कोई कितना भी मुझे घुरले मोहब्बत तो सही है मेरे भाई। एक बार मुस्कुरा दे यार शाम के बाद। हाय ये होता है प्यार होता। मैं कहने का चाह रहा हूँ कि ये मामला बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल मस्ती का मूड में रहना और इधर चिल्लाने से आप लोग की ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बजाना हो बजाओ, मत बजाओ, ये किसी का बाप के नौकर थोड़ी है। ये देवास वाले अपनी खुद की सुनते हैं। आज से 25 साल पीछे चले जाओ, 50 साल पीछे चले जाओ, 60 साल पीछे चले जाओ। बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है कि दूसरों की बहू बेटियों को बहू बेटी की नजर से देखो, मगर ये देवास वाले हैं, ये उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से न देखना। हाँ जोरदार ताली बजा लो यार। हाँ मैं तो बता रहा हूँ भाई साहब, पूरा मामला ये अलग है। वो लोग बोला
पुलिस है, ऐसे बसना से मत झाँक। मैं किसी और का प्रेमी हूँ, मेरे ऊपर गलत नियत मत डालना। माइक वाले लाल, आई लव यू मेरे भाई। क्या प्यार का मामला आपके यहाँ? देवास की मिट्टी में तो इतना टैलेंट है भाई साहब, किसी से भी प्यार कर ले यार। बैठ जाओ, ये बिल्कुल नहीं बैठेगा। ये माइक वाला कह रहा है चिट्ठी दे आओ मेरी, मैं फौरन चिट्ठी लेके आऊंगा। ये कान में क्या कह रहा है? इतने प्यार से तो किसी ने भी नहीं कहा आज तक किसी के लिए। आओ मेरे भाई बैठ जाओ। हो गई बात, मेरी सेटिंग खराब करने की कोशिश मत करना मेरे भाई। ये माइक तो बहुत ही शानदार है। तो मामले का मैं बता रहा था आपको कि पूरा मामला अलग है भाई साहब। आप पूरे देश में चले जाओ, पूरे देश में चले जाओ, पूरे देश में चले जाओ, पूरे देश में चले जाओ। हाँ सही बता रहा हूँ, पूरे देश में, पूरे देश में चले जाओ। मैं एकमात्र नेपाली कॉमेडियन। अच्छा मेरी घरवाली भी नेपाल की। हेलो, अब तो नहीं जाएगा। आ जाओ, फोटो खिंचवा ले मेरे साथ, तेरी तकदीर बन जाएगी। अभी तक तूने ढंग के आदमी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई। हाँ अपन आदमी तो अलग ही होता है। पूरा देश से लाता, लड़की खूबसूरत, लड़की खूबसूरत, लड़की के कमरे में चला जाना, फेयर एंड लवली, परफ्यूम, भाई साहब कैसी खूबसूरत। अपन मर्द है खूबसूरत, पैदा हुए डिच्चा होने तुरंत खूबसूरत ना भाई साहब। देखे हुए नहीं आप कभी, लिपस्टिक नहीं देखोगे आदमी के चेहरे पे, मगर फिर भी खूबसूरत। बोले लड़कों को ही कर ले जाओ भाई साहब। ये देवास का एक पट्टा दो सेट कर लेता है, यही नेचुरल खूबसूरती है। हाँ बच के रहना, मेरा कहने का मतलब भाई साहब पूरे देश में चला जाओ। एकमात्र मैं नेपाली। अच्छा मेरी घरवाली भी नेपालन है। क्या कर रहा, तेरी घरवाली भी नेपालन है क्या? भगवान कसम, नाक ऐसी चपटी जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो, और अंधेरे में मुंह पे हाथ रखो, समझ ही नहीं आता कहां से मुंह शुरू कहां खत्म। अब तो भाई साहब हिंदुस्तान में जाओ, भगवान के साथ हिंदुस्तान में जाना। 6 फीट का आदमी, 6.5 फीट का आदमी, 7 फीट का आदमी। हमारे नेपाल चले जाओ, 1.5 फीट की घटाने। भगवान का सब शुरू होने के पहले खत्म। मेरा ताऊ दुनिया का पहला आदमी है जो पलंग के नीचे खड़े खड़े झाड़ू मार देता है। वो मेरे चाचा की बारात निकालनी। पिताजी बोला घोड़ी का इंतजाम करो। मैंने एक दिन घोड़ी देखी नहीं मिली, दूसरे दिन घोड़ी देखी नहीं मिली, तीसरे दिन घोड़ी देखी नहीं मिली, चौथे दिन मैंने पट्टे की कुत्ते पे बारात निकलवा दी। और भाई साहब टैलेंटेड इतने नेपाली, भगवान का सब इतने टैलेंटेड नेपाली। वो एक नेपाली से पूछ लिया, और मैंने कहा तू टैलेंटेड है? बोले बिल्कुल हूँ। मैंने कहा कैसे मान लूं? बोले अपने 10 बच्चे। अरे यार मैंने कहा अपन चौकीदार आदमी, फुर्सत कब मिल जाती है? बोले है तो। मैंने कहा पहले बच्चे का नाम बता दे। बोले पहले बच्चे का नाम नर बहादुर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरे बच्चे का नाम बता दे। बोले दूसरे बच्चे का नाम भी नर बहादुर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तीसरे बच्चे का नाम बता दे। बोले तीसरे बच्चे का नाम भी नर बहादुर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 10 बच्चों के नाम बता दे। बोले 10 बच्चों का नाम नर बहादुर। यार मैंने कहा तुझे दिक्कत हो जाती होगी, परेशानी हो जाती होगी, एक बच्चे को आवाज देता होगा 10 के 10 आ जाते होंगे। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, इनके सरनेम अलग अलग है। बात समझ में आई तो जोरदार ताली हो यार, हाथ खोल के। मस्ती का मूड में जाओ, आनंद का मूड में जाओ, मामला लग गया। नेपाली आई लव यू मेरे भाई, इस वजह से क्या मुस्कुराहट है। नाम क्या है तुम्हारा प्रिय? क्या नजर पाई है तुमने? भगवान का सब, तुम बकरी को भी देख लो तो वो भी आई लाइक बोलते हो। मैं तो आखिर नेपाली हूँ यार। बड़ा प्यार है तुम्हारी आंखों में, बड़ी गहराई है। मछली पालन क्यों नहीं कर लेते ना आंखों में मेरे दोस्त? क्या मैं बता रहा था भाई साहब, बड़ा टैलेंटेड नेपाली। इतने टैलेंटेड एक नेपाली के घर
चला गया मैं। भगवान कसम, जैसे ही नेपाली के घर गया, मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजाई, पट्टा नहा रहा था, ऐसा का ऐसा प्राकृतिक अवस्था में बाहर आ गया। अरे मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती रे? नेपालियों की नाक कटवाएगा, अंदर जा कुछ पहन के आना। नेपाली की बुद्धि अगर सरदार की बुद्धि से बड़ी हो जाए तो जोरदार ताली बजाना। अरे मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती रे? नेपालियों की नाक कटवाएगा, अंदर जा कुछ पहन के आ। भाई साहब वो अंदर गया और चश्मा पहन के आ गया। ये नेपालियों का मामला है। इनको थोड़ा कम कर दे मेरे भाई, क्या होगा? नहीं भाई, एक दो बार करना पड़ता है ऐसे से। मेरे पहले प्यार में ऐसे फंस कर तुम सब भूल गए मेरे दोस्त। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगली बार अपन दोनों का नाम होगा श्रीमान लक्ष्मण नेपाली, श्रीमती देश देश भाई भला। हाँ मैं सही बता रहा हूँ। एक दो बच्चों का नाम तो अलग भी होंगे। क्या नाम रखोगे पहले बच्चे का? दिल बहादुर थापा, मिल बहादुर थापा। एक आध तो जोशी रखवाने का मूड में भाई साहब। आप भी जा रहे हो कुछ? नहीं आप बिल्कुल मत जाओ, पीछे कौन खड़ा हो? मैं बता रहा हूँ आपको, मामला अलग है पूरा, बहुत शानदार मामला है, बड़ा अच्छा मामला, बिल्कुल मस्ती के मूड में हो। मैं तो वो लाफ्टर के लिए चला गया भाई साहब। भगवान कसम, जैसे ही लाफ्टर के लिए मुंबई पहुंचा, वहां एक फिल्म की शूटिंग चल रही। और उनका फिल्म की शूटिंग, अपन खूबसूरत आदमी, हाय हाय, ये देखो कैसे फोटो ले रहा है भाई साहब। कौन सी चीज का लेना चाह रहे हो आप? 5-6 बार ले चुके आप। एक बार मेरे महबूब का फोटो ले ले मेरे भाई, मेरी आत्मा को ताजगी मिल जाएगी। ले 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 ले। तेरा मेरा प्यार। एक बार माइक वाले के सम्मान में जोरदार ताली। मेरे भाई से जो काम कर दिया देश में कोई नहीं कर सकता। भाई साहब जैसे ही मैं पहुंचा मुंबई, वहाँ फिल्म की शूटिंग, और उनका फिल्म की शूटिंग, अपन खूबसूरत आदमी, मैंने अभी मैंने कहा था बड़ा आर्टिस्ट, 2-3 बार तो खांसूंगा ही भाई। ये मत समझना गला खराब। भाई साहब पूछो मैंने उसका नाम, मैंने कहा तेरा नाम? बोले अभिनेत्री प्रीति जिंटा। मुझसे बोली तू कौन? मैंने कहा अभिनेता लक्ष्मण नेपाली। और बोले लक्ष्मण नेपाली, एक नेपाली और आया था, बोला प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे डांट के भगा दिया। बोले दूसरा नेपाली आया, वो भी बोले प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे भी डांट के भगा दिया। बोले लक्ष्मण नेपाली तेरी नीयत भी साफ नजर नहीं आ रही, लगता है तू भी मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा हट रे प्रीति, अपनी औकात में रहे। मैं तो तुझसे ये कहने आया हूँ कि जिससे तेरी कुंडली मिले शादी कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। और बोले तू मुझसे प्यार नहीं करता? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता। तो बोले सिंगल चीज में किससे प्यार करता है? मैंने कह दिया तब्बू से। भगवान का सब वो तब्बू टेंशन में आ गई। और बोला नेपाली अपने हिस्से में फंसा। मैंने कहा नहीं तब्बू शादी होगी तो तुझसे ही। बोले नेपाली औकात में रहे। मैंने कहा नहीं तब्बू शादी होगी तो तुझसे ही। बोले नेपाली औकात में रहे, तुझे समझ में नहीं आता, कहा तू 3 फीट का, कहा मैं 7 फीट की, और मुझसे शादी की बात कर रहा है। मैंने कहा तब्बू एक बात कायदे से समझ ले, एक बात ढंग से समझ ले, कुकर 3 लीटर का हो या 7 लीटर का, सीटी बराबर ही मारता है। जोरदार ताली बजाना, मस्ती का मूड में जाओ, एक एक हाथ खोले जोरदार। कि हम जिससे प्यार करते हैं मतभेद नहीं करते, कि हम जिससे प्यार करते हैं मतभेद नहीं करते, दिल टूट भी जाए तो खेद नहीं करते। हम देवास के हैं लोगों, हम देवास के हैं लोगों, ये बात है हमारे खून में शामिल। जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करते, जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करते। मैं तो हिंदुस्तान आ गया भाई साहब। वो एक आदमी मुझसे पूछने लगा, बोले नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 5 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम दो, हमारे दो, जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान का तो मैं तो स्कूल चला गया, वो टीचर बोला पूरी क्लास खड़ी हो जाओ, पूरी क्लास खड़ी हो गई। बोला
भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी गुरूर नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 5 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 10 लाख है। मैंने कहा गुरुजी वो भी नहीं है। तो बोले क्या खास बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोला 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा सर अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा सर 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जाते रहो। देश की जनसंख्या बढ़ाते रहो। एक बार दोनों हाथ आकाश की तरफ खोलो। एक एक आदमी का हाथ खोलना चाहिए। खोलना भाई साहब वो एक हाथ खोलो यहाँ से, पूरा मंच हाथ खोलेगा यहाँ से। सुनील भाई साहब को छोड़ के हाथ भाई साहब आप नहीं खोलोगे भाई साहब, केवल विद्वान लोग खोलेंगे, आप नहीं खोलोगे भाई साहब। दोनों हाथ खोलो और ताली बजाओ। बच्चे ने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए तो मैं ताली बजाने में तकलीफ हो रही है। नहीं एक ही से बजा ले भाई, देवास के लोग कैसे बजाते हैं मेरे दोस्त। माइक वाले लाल किस नजर से देख रहा है। आई लव यू। आज चुटकी भर संदूस में तुम्हारी टकली में डाली दूंगा। मैं बता रहा हूं मुझे इस बात का बिल्कुल संकट नहीं है कि मेरी औलाद और मेरी बीवी दोनों टकली कहलाए। मैं संकट ले लूंगा लेकिन वचन दो कि मुझसे 7 जन्म तक प्यार करोगे मेरे भाई। भाई बोलने पे बुरा तो नहीं मान गए तो हाथ उठा के बता दो, हाथ उठा दो मेरे भाई और आई लव यू बोल दो।